Record. Hey guys, good evening. Welcome back to our Azure Administrator Associate Training Program. Myself Abhishek and last हम लोगों ने नेटवर्किंग सब्जेक्ट के अंदर हम लोगों ने पीयरिंग के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट किया था। वीनेट पीयरिंग क्या होता है, ग्लोबल पीयरिंग क्या होता है, ठीक है। ऑल्सो वी completed about the DNS topics like how we can enable automatically name resolution facilities inside the Azure DNS, ठीक है। Now we are going further and we will learn the new things from module number 5, ठीक है। मॉड्यूल 5 से हम लोगों ने पीयरिंग कंप्लीट किया था, ठीक है। आफ्टर पीयरिंग योर नेक्स्ट मॉड्यूल इज VPN गेटवे कनेक्शन, यानी कि कैसे VPN कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश होती है बिटवीन सर्वर टू Azure, or we can say on premises to Azure. So let's go and start in detail. Okay, so these are the main agenda, and in the last we will discuss about demonstration. So ये कुछ यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है, कुछ एग्जांपल दिया है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल सपोज यू हैव अ ऑन प्रीमाइसिस डेटा सेंटर, ठीक है। आपके पास एक डेटा सेंटर है, ठीक है, जहाँ पे आपका IP सीरीज समथिंग कुछ चल रहा है 10.101.0.0/24, ठीक है। ये ऐसा एग्जांपल है, आप कोई भी ले सकते हो। वहां से आपके पास फायरवॉल या पब्लिक IP एड्रेस के ऊपर आपका कोई VPN डिवाइस चल रहा है, जिससे आपके एग्जिस्टिंग एंड यूजर्स, आपके एम्प्लॉइज, आपके कस्टमर्स VPN के थ्रू आपके प्रीमाइसिस को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आज की डेट के अंदर बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम अभी कर रहे हैं, तो बहुत सी कंपनीज के एम्प्लॉइज को अभी VPN एक्सेस दे दिए गए कि आपको सिर्फ VPN कनेक्ट करना है, आपको घर से अभी एक्सेस मिल जाएंगे। आप अपने सर्वर को, डेटाबेस को, फाइल्स को आप डायरेक्टली घर से एक्सेस भी कर सकते हो, आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। दैट्स मीन्स व्हाट, कि VPN के थ्रू वो यूजर कहीं भी बैठ के काम करेगा, वो अपने प्रीमाइसिस से वर्चुअली कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन अगर मुझे ऐसा करना है कि मेरे रिसोर्सिस जो है वो एज्योर में डिप्लॉय हुए हैं, ठीक है, और मुझे उसके साथ अगर कम्युनिकेशन करना है, तो पब्लिक IP एड्रेस यूज नहीं करना है, बट थ्रू प्राइवेट IP एड्रेस ओनली मुझे वर्क करना है। अभी आप कहोगे वो तो हमने ऑलरेडी सीख लिया था एज़्योर फायरवॉल के मॉड्यूल के अंदर। लेकिन अगर किसी को फायरवॉल डिप्लॉय नहीं करनी है और VPN के थ्रू कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करवानी है, तो दैट यू कैन ऑल्सो डू। सो यहाँ पे कुछ एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए, आप कैसे एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। सो हियर राइट हैंड साइड यू कैन सी आपका ऑन प्रीमाइसिस डेटा सेंटर है, ठीक है, जहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क रेंज है समथिंग 10.101.0.0/24, ठीक है। वहां पे एक पब्लिक IP एड्रेस के साथ आपका VPN डिवाइस चल रहा है, चाहे फिर वो सोफोस का हो, चेक पॉइंट का हो, या रेडवेयर, वॉट एवर। बहुत सारी कंपनीज मार्केट में भी आज की डेट में अवेलेबल है, ठीक है। ब्लू कोट के भी बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं, चेक पॉइंट, सोफोस, सिस्को, ठीक है, डी लिंक, देयर आर एन नंबर ऑफ डिवाइसेस आर अवेलेबल इन मार्केट। सो जिसको आप परचेस करके अपना VPN डिवाइस एज आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो एज वी नो VPN ऑलवेज पब्लिक IP के ऊपर ही चलेगा, यानी कि जो आपके एंड यूजर्स होंगे वो पब्लिक IP एड्रेस के साथ कनेक्टिविटी करेंगे और उनको वहां पे कम्युनिकेशन मिलेगा। सो वही पब्लिक IP के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एज्योर के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे आपका यहाँ पे
जैसे आपका ऑन प्रीमाइसिस में प्राइवेट नेटवर्क है, वैसे ही आपका यहाँ पे एज्योर के अंदर भी प्राइवेट नेटवर्क है, समथिंग लाइक 10.1.0.0। ठीक है, जो हम लोग वीनेट क्रिएट करते हैं वही आपका यहाँ पे वीनेट है। ठीक है, आपके जो रिसोर्सेस होंगे वो वीनेट के अंडर में डिप्लॉय होंगे, यानी कि उसके साथ कनेक्टेड होंगे, चाहे फिर सर्वर्स हो, वीएम हो, डेटाबेस हो, स्टोरेज हो, कुछ भी हो। ठीक है, वही पूरे रिसोर्स को हम क्या करेंगे, एक वीपीएन गेटवे के थ्रू हम लोग कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, इस वीपीएन गेटवे को प्राइवेट आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली मिलेगा, जो कि आपके एज्योर में से मिलेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दो पोर्शन हो जाते हैं प्रैक्टिकल के अंदर। ठीक है, हालांकि नॉर्मल लैब में या घर पे आप कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंसी आएगी वीपीएन डिवाइस की, हर कोई वो परचेस नहीं कर सकता। लेकिन हम 99% हम लोग चेक करेंगे कि एंड ऑफ द कनेक्शन एस्टेब्लिश करने से थोड़ा हम लोग पीछे हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे, यानी कि व्हाट वी कैन से 100% हम लोग यहाँ पे कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई रियल फायरवॉल, रियल पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है। ठीक है, बट लेट्स स्टिल वी विल ट्राई, आई विल ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट हम लोग कैसे इसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। इवन दो रियल इंडस्ट्रीज के अंदर भी आप लोग यही चीज को वहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हो। वहाँ पे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपके पास रियल वीपीएन डिवाइस होगा, उसका आपके पास एक्सेस होगा, तो आप वहाँ पे R&D कर सकते हो। सो दीज आर द मेन फंडास। आपको यहाँ पे जो है वो ट्रैक दिया गया है। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वीनेट क्रिएट करना है, सबनेट क्रिएट करना है। ठीक है, फिर अगर आपको डीएनएस डिफाइन करना है तो कर सकते हो, जो कि वो ऑप्शनल है। ठीक है, फिर आपको गेटवे सबनेट क्रिएट करना है, फिर आपको वीपीएन गेटवे क्रिएट करना है, फिर आपको लोकल गेटवे क्रिएट करना है, और फिर एंड में आपको वीपीएन से आपको कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करवानी है। यानी कि यहाँ पे आपको एक पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे वे दिखाया हुआ है, बट डोंट वरी, हमें ये वे से जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग वीडियोस और हम लोग स्टडीज हम लोग जो भी कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें आपको मैं जो वे शो कर रहूंगा, आप लोग वहां से भी गो थ्रू कर सकते हो। Okay, so let's start deployment step by step. Okay, so first of all, I will log in my Azure portal. Okay, so I logged in my Azure portal. सबसे पहले यहाँ पे ऑलवेज जैसे हम लोग लैब को डिस्ट्रॉय कर देते हैं प्रैक्टिकल सेशन को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेप्स which we need to perform, that is our resource group creation. ठीक है, so I will create resource group inside my Azure portal. रिसोर्स ग्रुप का नाम आप दे सकते हो, जैसे कि इंडिया रिसोर्स ग्रुप, या तो इंडिया क्लाउड। ठीक है, वॉट एवर आपको जो देना है आप दे सकते हो। ठीक है,
क्लिक ऑन द रिव्यू एंड क्रिएट। द नेक्स्ट स्टेप इज, हमें क्या करना है, वीनेट क्रिएट करना है। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो डायग्राम ड्रॉ किया है, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई MS पेंट का डायग्राम अभी एग्जांपल के लिए नहीं लूंगा, ठीक है, जो है हम लोग यही चीज यूज करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एज्योर के अंदर भी हम लोग एक हमारा प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करेंगे, जिसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में वीनेट बोलते हैं। सो लेट्स गो एंड क्रिएट वीनेट। सो वंस योर रिसोर्स ग्रुप इज रेडी, you can go back to home screen, select your virtual network, click on the new, and we can say we need to create a virtual network. So आपको नेम प्रोवाइड करना, जैसे कि क्लाउड नेटवर्क। नेक्स्ट, आईपी एड्रेस की रेंज, सबनेट, दैट ऑल थिंग्स वी कैन डिफाइन, ठीक है। अभी हम यहाँ पे एज इट इज जो डिफॉल्ट है वही रखेंगे, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे ही आपका नेटवर्क डिप्लॉय होता है, द नेक्स्ट स्टेप्स इज वी नीड टू इम्प्लीमेंट VPN गेटवे। और VPN गेटवे जब डिप्लॉय होगा, तब यहाँ पे डायग्राम में भले ही शो नहीं किया हो, लेकिन इन दोनों के बीच में वर्चुअल नेटवर्क और आपके VPN गेटवे, यानी कि ये नेटवर्क और आपके वर्चुअल गेटवे के बीच में एक टनल जैसा क्रिएट हमें करना पड़ेगा। और जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आईपी एड्रेस की रेंज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसके लिए भी एक सेपरेट सबनेट क्रिएट करना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट होगा क्या, आपका जो नेटवर्क है वो एक ही है, जैसे कि 10.0.0.0/16, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10.0.0/16, ठीक है। उसके अंडर में दो सबनेट हुए, एक सबनेट हुआ आपका ये, जिसको हम बोलते हैं क्लाउड नेटवर्क, जहां पे आपके रिसोर्स डिप्लॉय होंगे, और एक और सबनेट क्रिएट होगा, जैसे हम लोगों ने एज्योर फायरवॉल के लिए सबनेट बनाया था, एज्योर फायरवॉल सबनेट, हमने ऐसा कुछ नाम रखा था, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे गेटवे के लिए, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे के लिए भी आपको यहाँ पे सबनेट क्रिएट करना पड़ेगा, जिसका भी नाम स्पेसिफिक फिक्स है, आप चेंज नहीं कर सकते। आप अगर चेंज करोगे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एक और सबनेट क्रिएट होगा, जो कि आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा इस टनल को, जिसके जरिए क्या होगा, आने वाली रिक्वेस्ट आपके गेटवे के थ्रू बाईपास होके हमारे प्राइवेट नेटवर्क में आएगी, ठीक है। सो दैट इज अ सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो जैसे ही आपका यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट हो जाए, ठीक है, अगेन गो बैक टू वर्चुअल नेटवर्क, सिलेक्ट सबनेट्स, ठीक है, जहां पे हमारा सबनेट हमें बाय डिफॉल्ट हमें मिलता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको सबनेट क्रिएट करना है, आप सबनेट क्रिएट कर सकते हो आपके रिसोर्सेज के लिए, लेकिन अभी हमें यहाँ पे रिसोर्स डिप्लॉय नहीं करना है, वो हमें ऑलरेडी पता है कि नेटवर्क कैसे मैनेज होता है। वी नीड टू क्रिएट अ VPN एनवायरनमेंट फॉर ऑन प्रीमाइसेस टू क्लाउड। सो इसके लिए यहाँ पे क्या लगेगा, गेटवे सबनेट लगेगा। सो आज हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे गेटवे सबनेट के ऊपर, ठीक है। गेटवे सबनेट जो होगा वो भी आपके आईपी के रेंज के अंडर में ही आएगा, क्योंकि अगर उसने कोई और नया नेटवर्क ले लिया तो फिर वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, हमें फिर पियरिंग करवाना पड़ेगा, दैट ऑल थिंग्स विल बी मेक सम प्रॉब्लम। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे जो आपका नेटवर्क था, आपका जो नेटवर्क आईडी है जो फिक्स्ड है, ठीक है, उसके अंडर में एक आपका रहेगा प्राइवेट नेटवर्क और एक आपका रहेगा सेकेंडरी सबनेट, जो कि यूज होगा आपके VPN के लिए, ठीक है। फॉर दैट रीजन आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने 10 की सीरीज ले ली, और जो नेटवर्क का नाम है उसने क्या ले लिया, गेटवे सबनेट ले लिया। हम यहाँ पे चेंज भी नहीं कर सकते, अगर मैं कुछ लिखने का ट्राई करूंगा तो मुझे अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, अगर आपको यहाँ पे 1 2 3 आप कुछ, अगर आपको कुछ यूज करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। बट आप
यहाँ पे चेंजेस नहीं कर पाओगे। फर्स्ट जो 2 बिट है नेटवर्क बिट, वहां पे चेंजेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारा जो नेटवर्क है वो /16 हमारा प्रीफिक्स पहले से फिक्स किया हुआ है। सो 10.0.0.0/24 वो मेरा प्राइवेट नेटवर्क है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो दिस वन। ठीक है, जो कि यूज होगा मेरे वीएम क्रिएट करने के लिए, मेरा डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, उन सब के लिए। और दूसरा जो सबनेट क्रिएट होगा जो कि 1 सीरीज का रहेगा, उसने रैंडमली 1 ले लिया है। अगर आपको 10 करना है, 5 करना है, 2 करना है, वो आपकी मर्जी। ठीक है, यहाँ पे आप 255 तक आप कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी। तो जो भी आपको रेंज रखना है वो रेंज सिलेक्शन करके आप गो हेड कर सकते हो। सो ये आपका सबनेट होगा गेटवे सबनेट। ठीक है, सो अभी मैं यहाँ पे एज इट इज रखता हूँ, नेटवर्क में चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, एंड क्लिक ऑन द सेव। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे बाइफर्केशन भी हो गया कि एक आपका डिफॉल्ट सबनेट है। चलो उसका नाम चेंज कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। एक बार क्रिएट हुआ सो अभी वो नहीं करने देगा। लेट मी ट्राई टू डिलीट दिस एंड विल रिक्रिएट अगेन। Yeah, we can go to the last, select delete. Yes. Yeah, हम लोग एक सबनेट कर देते हैं, जो डिफॉल्ट था उसकी जगह पे नाम दे देंगे प्रोडक्शन सबनेट। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे कुछ। सो प्रोडक्शन सबनेट के अंदर में हम हमारे क्या करेंगे, वीएम और उन सबको हम लोग डिप्लॉय करेंगे। ओके, नाउ आपने वीपीएन गेटवे तो क्रिएट कर दिया। ठीक है, उसके लिए आपने आईपी रेंज प्रोवाइड कर दी, बट जैसे फायरवॉल डिप्लॉय किया था वैसे यहाँ पे एक आपको अप्लायंस डिप्लॉय करना पड़ेगा जो कि एक्चुअल एज अ गेटवे डिवाइस वर्क करेगा। ठीक है, सो वो एज्योर के अंदर आपका बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। सो यू कैन सर्च इट, वर्चुअल गेटवेज। ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क गेटवेज, यू कैन सर्च, क्लिक ऑन दैट। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोई वर्चुअल नेटवर्क गेटवे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लिक ऑन द ऐड। ओके, सो देखो उसने अपने आप रिसोर्स ग्रुप का सिलेक्शन कर लिया ऑटोमेटिकली। आई थिंक प्रॉपरली पेज रिफ्रेश नहीं हुआ है, सॉरी। ओके, उसने बोला है जब तक आप वर्चुअल नेटवर्क सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो रिसोर्स ग्रुप का नाम शो नहीं करेगा। यानी कि यहाँ पे कंपलसरी है, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे वहीं डिप्लॉय होगा जहां पे आपका गेटवे सबनेट क्रिएट है, गेटवे सबनेट वहीं पे डिप्लॉय होगा जहां पे आपका नेटवर्क क्रिएट है, और नेटवर्क वहां पे डिप्लॉय होगा जहां पे आपका रिसोर्स ग्रुप डिप्लॉय है। यानी कि पूरा हायरार्की एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, ओके, सो आपको यहाँ पे जो वर्चुअल गेटवे आप डिवाइस डिप्लॉय करने जा रहे हो, यानी कि ये डिवाइस आप जहाँ पे डिप्लॉय करने जा रहे हो क्लाउड के अंदर, ठीक है, उसका आपको नाम क्या रखना है, कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि एजी वर्चुअल गेटवे। ठीक है, उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे वेस्ट इंडिया सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, बेस्ड ऑन माय रीजन। ठीक है, क्योंकि मैंने इंडिया सेलेक्ट किया था तो इसने उसके हिसाब से यहाँ पे रीजन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया। आप लोकली इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, लाइक सेंट्रल इंडिया, इंडिया, क्योंकि हमारा कंट्री सेम रहेगा तब तक कोई इश्यू आएगा नहीं।
तो उसने जो डिफॉल्ट अभी हम लोग यहाँ पे रखते हैं गेटवे टाइप, आप ये जो डिवाइस डिप्लॉय करने जा रहे हो वो आइदर आप वीपीएन पर्पस के लिए डिप्लॉय कर रहे हो या फिर एक्सप्रेस रूट के लिए डिप्लॉय कर रहे हो। ठीक है, एक्सप्रेस रूट क्या है, उसका यूज केस क्या है, हम लोग वो भी हम लोग डिटेल में देखेंगे हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, करंटली अभी हमें वीपीएन के बारे में लर्न करना है, तो वी सिलेक्ट वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, जैसे फायरवॉल में ऑप्शन आया था कि आपको फायरवॉल किस तरह से डिप्लॉय करनी है, रूल बेस करनी है या पॉलिसी बेस, तो हमने सिलेक्ट किया था रूल बेस क्योंकि हमें हमारे खुद के रूल क्रिएट करने थे। वैसे भी यहाँ पे आपको वीपीएन कैसे क्रिएट करना है, रूट बेस करना है कि पॉलिसी बेस। अगर पॉलिसी बेस सिलेक्ट करोगे तो उसने अपने आप जो पॉलिसी बनाई होगी उसके से वो काम करेगा, और अगर रूट बेस करोगे तो आपको अपने नेटवर्क डिफाइन करने के पैरामीटर्स के ऑप्शन आपको मिलेंगे, चांसेस मिलेंगे कि आप चेंजेस कर सकते हो। सो वी विल सिलेक्ट वीपीएन और हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, रूट बेस। Sorry, I'm just muting myself in between training session because my something health is not good, that's why. Okay, now next it will ask you for SKU। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसका जो सर्विस पैरामीटर है वो बेसिक स्टैंडर्ड बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, हर एक की फैसिलिटीज भी डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, अगर आप पीपीटी में देखोगे तो शायद यहाँ पे डिटेल में आपको शो किया है, या दिस वन। ठीक है, अगर आपने वीपीएन गेटवे वर्जन 1 रखा, जनरेशन 1 रहेगा उसका। ठीक है, जिसके अंदर आप साइट टू साइट वीपीएन और जो टनल क्रिएट करना है वो आप मैक्सिमम 30 नेटवर्क के साथ कर सकते हो। ठीक है, और आईपी सैक कनेक्टिविटी है वो आप मैक्सिमम 250 डिवाइसेस के लिए करवा सकते हो। ठीक है, और आपका जो बैंडविथ होगा, आपको जो कम्युनिकेशन करने के लिए आपको जो और कैन से आपको जो बैंडविथ प्रोवाइड होगी, ठीक है, दैट विल बी अप टू 650 एमबीपीएस, 1 गीगाबिट्स एमबीपीएस। सो डिपेंड्स ऑन दैट, उसका प्राइसिंग रेट है, उसका चार्जेस है। ठीक है, अगर आपको 500 यूजर्स कनेक्ट करवाने हैं तो ऑब्वियसली 1 Gbps रिक्वायरमेंट रहेगा। ठीक है, अगर आपको 500 से ज्यादा अगर यूजर्स कनेक्ट करवाने हैं तो आप 1.25 भी रख सकते हो, डिपेंड्स ऑन दैट। ठीक है, सो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ यूजर्स रिक्वायरमेंट, आपको यहाँ पे कौन सा चूज करना है, दैट यू कैन चूज इट। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग अभी जो SKU सिलेक्ट करना है वो हम लोग VPN गेटवे 1 सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे कोई 500 यूजर्स की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, और ना ही हमें कोई 30-40 हमें टनल भी क्रिएट करना है। ओके, बाय डिफॉल्ट उसके बेस से जनरेशन जो भी रहता होगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये जो वर्चुअल नेटवर्क आपका गेटवे डिप्लॉय होने जा रहा है, ठीक है, वो कौन से नेटवर्क के अंडर में होगा, किसके साथ कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ओके, उसने नेटवर्क नहीं सिलेक्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है बिकॉज हमारा जो सब्सक्रिप्शन, हमारा जो रीजन नेम है वो यहाँ पे मिसमैच हो रहा है। लेट मी चेक व्हाट इज माय लोकेशन नेम ऑफ द नेटवर्क। देखा, आपके लिए सामने लाइव है। अगर अगर आप लोकेशन प्रॉपरली चूज नहीं करोगे तो आपको डेप्लॉयमेंट के टाइम पे आपको दिक्कत आएगी। सो लेट मी गो बैक एंड ओ माय गॉड, सॉरी, मैंने मेरा नेटवर्क जो है वो मैंने गलती से ईस्ट यूएस में डिप्लॉय कर दिया है, और मेरा रिसोर्स ग्रुप जो है वो मैंने इंडिया में डिप्लॉय किया है। वेरी बैड, नो इश्यू, वी विल लर्न। ओ माय गॉड, इंडिया क्लाउड भी मैंने यूएस में किया है। ओ ओके,
अगर आपको माइग्रेट करना है तो आप माइग्रेट भी कर सकते हो, बट अभी माइग्रेशन नहीं मतलब इसमें कंटिन्यू करना है वीडियो के अंदर, ठीक है। इट्स ओके। हमारा रिसोर्स ग्रुप और हमारा हमारा नेटवर्क दोनों ईस्ट यूएस में है। दैट वाज माय मिस्टेक कि मैंने उसको इंडिया समझ लिया। ओके, लेट मी गो बैक एंड कैरी वन। So I will provide name like AZ virtual gateway. Will select East US2, ठीक है। VPN गेटवे 1, या जैसे ही मैंने मेरा लोकेशन सेलेक्ट किया प्रॉपरली, वैसे ऑटोमेटिकली मेरा नेटवर्क का नाम यहाँ पे आ गया है। जो मैंने क्लाउड नेटवर्क आगे डिप्लॉय किया था, जिसके अंडर में मैंने गेटवे सबनेट बनाया था, उसने अपने आप चूज कर लिया, ठीक है। देखो, नेटवर्क चूज करते ही उसने अपने आप यहाँ पे गेटवे सबनेट डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। वो नाम के ऊपर वो स्ट्रिंग मारता है, इसीलिए हम नाम चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। उसने जो नाम रखा है वही आपको रखना पड़ेगा। ओके, नाउ ये आपका जो गेटवे डिप्लॉय होगा, ठीक है, उसको भी पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड होगा, ठीक है। तभी तो पब्लिक आईपी और पब्लिक आईपी ऑन प्रेमाइसिस वीपीएन डिवाइस और क्लाउड बेस्ड वीपीएन गेटवे, उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो पब्लिक आईपी से ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे जो पब्लिक आईपी एड्रेस मिलेगा उसका आपको क्या नाम रखना है फॉर इंटरनल मैनेजमेंट पर्पज से। सो वी कैन से एजी वर्चुअल गेटवे पब्लिक आईपी, ऐसा आप कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है। ओके, ये जो आईपी एड्रेस अलॉटमेंट होगा वो डायनामिकली बाय डिफॉल्ट होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको स्टैटिक करना है तो फिर आपको एडवांस लेवल के गेटवे पैरामीटर सिलेक्ट करनी पड़ेंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताया, GW1, GW2, GW3, ठीक है। स्टैटिक क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर एक बार आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, फिर अगर डायनामिकली पब्लिक आईपी चेंज हुआ तो कनेक्शन ड्रॉप हो जाएगा, फिर से आपको कनेक्शन क्या है आपको रीएस्टेब्लिश करना पड़ेगा। सो ऑलवेज रियल फील्ड के अंदर आपको स्टैटिकली चूज करना है, बट अभी आप लर्निंग पर्पस के अंदर आप डायनामिक यूज करके आप गो अहेड कर सकते हो, ठीक है। देन आफ्टर आपको एक्टिव एक्टिव कोई मोड ओपन करना है, सो इज बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड डिसेबल। आपको बीजीपी राउटिंग इनेबल करना है, सो वो भी यहाँ पे डिसेबल्ड है, हमें यहाँ पे राउटिंग को इनेबल नहीं करना है, दैट्स इट। जो है वो डिसेबल एज इट इज रखते हैं एंड क्लिक ऑन द रिव्यू एंड क्रिएट। ओके, सो यहाँ पे आपका जो वर्चुअल नेटवर्क गेटवे है वो डिप्लॉयमेंट होने में अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स का टाइम वो लगाएगा, ठीक है। सो मीनवाइल वी विल गो अहेड एंड कंटिन्यू फर्दर। सो यहाँ का जो पोर्शन है
वो कंप्लीट होता है, यानी कि एज्योर के अंदर जो जो चीज डिप्लॉय करनी थी वो हमने कंप्लीट की। नाउ आपके पास वर्चुअल नेटवर्क है। वर्चुअल नेटवर्क और गेटवे सबनेट के बीच में कम्युनिकेट करवाने के लिए आपके पास गेटवे सबनेट भी है। ठीक है, गेटवे डिप्लॉय होगा तो उसको पब्लिक आईपी भी अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, सो हम टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल वीएम डिप्लॉय करेंगे जो कि आपके प्रोडक्शन नेटवर्क के अंडर में रहेगा। ठीक है, ताकि अगर 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 हमारा वीपीएन एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली प्राइवेट आईपी से, यानी कि यहाँ से 10.10.10.1 सीरीज के आईपी से यहाँ से 10.10.10 आईपी के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन कर पाएंगे। जबकि हम लोगों को पता है कि अगर आपको अपने लोकल लैपटॉप डेस्कटॉप से अगर आपको एज्योर के वीएम को रिमोट लेना है तो पब्लिक आईपी के बिना पॉसिबल नहीं है। बट अगर आपके पास वीपीएन कनेक्टिविटी है तो आप प्राइवेट आईपी से भी कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हो। सो फॉर दैट पर्पस जब तक मेरा वर्चुअल नेटवर्क गेटवे अप्लायंस डिप्लॉय हो रहा है, ठीक है, तब तक मैं यहाँ पे एक वीएम भी क्रिएट कर दूंगा। इट विल टेक टू मच टाइम फॉर कंप्लीट द प्रोसेस। So I will create my VM in the same region, East US2. Let me choose my resource group and VM का नाम रख देते हैं VPN dash test. Windows 10 इनफ है टेस्टिंग के लिए, विंडोज सर्वर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यूजर नेम विल बी winadmin. It's not loading my other options. Let's close this and refresh my page. Deployment is in progress. Last time when I was deployed this, so उस time सर करीबन 20 मिनट लगा था इसे deploy होने में। ठीक है, so wait for that. I will pause this video and once it will deploy complete, we will go ahead and create VMs and do all things. Okay guys, so again I started recording session and still you can see my virtual network gateway appliance deploymentation process is in progress and almost 20 minutes हो चुके हैं उसको deployment start किए हुए। It will take some more time, so तब तक हम लोग हमारा next जो output के लिए जो requirement है, जो
मटेरियल्स की हम लोग वो कंप्लीट करते हैं। सो हमें यहाँ पे एक वीएम भी डिप्लॉय करना है हमारे प्राइवेट नेटवर्क के अंदर, ताकि हम लोग टेस्ट कर सके कि अगर आपका वीपीएन एस्टेब्लिश हुआ तो आप क्लाइंट मशीन के थ्रू आप अपने लोकल लैपटॉप से, जिसका आपका आईपी 192.168 या 10.10 सीरीज का या 172 सीरीज का, कोई भी सीरीज का अगर है, यानी कि आपका सिस्टम भी प्राइवेट आईपी के ऊपर काम करेगा और हमारा जो एज्योर में जो रिसोर्स डिप्लॉय हुआ है वो भी प्राइवेट आईपी के ऊपर काम करेगा, एंड वो दोनों कम्युनिकेट कर पाएंगे थ्रू ईच अदर विद द प्राइवेट आईपी एड्रेस जस्ट बिकॉज ऑफ वीपीएन कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों ने पहले तो नेटवर्क डिप्लॉय किया, फिर हम लोगों ने गेटवे सबनेट डिप्लॉय किया, फिर हम लोगों ने जो वर्चुअल नेटवर्क गेटवे जो अप्लायंस है हम लोगों ने वो डिप्लॉयमेंट स्टार्ट किया। ठीक है। नाउ अभी हम लोग यहाँ पे वीएम बना रहे हैं टेस्टिंग के लिए। ठीक है। सो आप कोई भी वीएम क्रिएट कर सकते हो, विंडोज 10 सर्वर, लिनक्स, व्हाटएवर यू वुड लाइक, and you can provide username and password. ओके, यू कैन सी जैसे हम लोगों ने फायरवॉल का जब सबनेट हमने बनाया था, ठीक है, एजर फायरवॉल सबनेट करके, ठीक है, तो वो हम भी अब सिलेक्ट नहीं कर सकते थे। यहाँ पे गेटवे सबनेट भी आपको यहाँ पे पूरा ग्रे आउट दिखेगा, यानी कि कुछ कुछ वर्डिंग्स ऐसे हैं एजर के अंदर जो रिजर्व किए गए हैं पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए। उसके अलावा आप कोई भी नाम यूज कर सकते हो, अगर आपने वो नाम यूज किया तो वो डेडिकेटेडली उसके लिए ही रिजर्व रहेगा। ठीक है। सो मेक श्योर कि आपका प्रोडक्शन सबनेट नेटवर्क यहाँ पे सिलेक्टेड हो, एंड दिस ऑल थिंग्स विल गो एंड क्रिएट। सो यहाँ पे मेरा वीएम डिप्लॉय हुआ, एज वेल एज नेटवर्क गेटवे सबनेट एंड वर्चुअल नेटवर्क गेटवे अप्लायंस भी हमारा डिप्लॉय अभी हो रहा है। Now it's time to establish the connection between your on-premises firewall, or we can say VPN devices, to cloud devices. But still we need to wait for complete the deployment process. कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए आपको अपना आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, पब्लिक आईपी एड्रेस। इफ यू डोंट नो योर पब्लिक आईपी एड्रेस, देन यू कैन डू वन थिंग, you can open google.com, and simply you can search my IP, or you can search what is my IP. okay, आप कुछ भी लिखोगे तो आपको अपना पब्लिक आईपी एड्रेस जो है वो शो अप कर देगा। हालांकि ये पब्लिक आईपी एड्रेस आपके प्रीमाइसिस के अंदर के राउटर में या तो फिर वीपीएन डिवाइसेस में या फिर फायरवॉल में कॉन्फ़िगर होना चाहिए, जहां से आप एज्योर के आईपी के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सको। ठीक है। बट करंटली आई एम एबल टू सी माई पब्लिक आईपी एड्रेस जो कि मेरे आईएसपी का है। ठीक है। बट अगर आपके पास रियल डिवाइस है और आपको आईपी एड्रेस पता है तो आप डायरेक्टली वहां पे एंटर कर सकोगे, और अगर नहीं पता है तो आप ऐसे भी व्हाट इज माय आईपी सर्च करके भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है। सो दिस इज माय पब्लिक आईपी एड्रेस। हम लोग अभी इसको ओपन रखते हैं एज इट इज। लेट मी गो बैक टू एज्योर पोर्टल एंड वी कैन सी हमारा वीएम डिप्लॉय हो गया है, बट अभी भी हमारा जो वर्चुअल नेटवर्क गेटवे अप्लायंस है भी वो डिप्लॉय नहीं हुआ है। इट्स ऑलमोस्ट 25 मिनट्स अगो, so again we need to wait for complete the process.
then only we can go ahead. So again, I will stop the video and we'll continue further. Okay guys, so as you can see here, हमारा जो वर्चुअल नेटवर्क अप्लायंस हमने डिप्लॉय करने के लिए रखा था वो भी यहाँ पे डिप्लॉय सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है, इफ यू सेलेक्ट वर्चुअल नेटवर्क गेटवे and click on that, so here you can see your public IP address is available, यानी कि as per the diagram, ठीक है, यहाँ का जो IP एड्रेस है वो हमें यहाँ पे अवेलेबल हो गया। आपका जो ऑन प्रीमाइसिस डेटा सेंटर या तो आपका ऑन प्रीमाइसिस ऑफिस जिसको आपको कम्युनिकेट करवाना है एज्योर के साथ, ठीक है, वहां का भी पब्लिक IP एड्रेस कैसे चेक करना है दैट वी लर्न। जस्ट आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, गूगल में जाके आपको सर्च करना है व्हाट इज माय आईपी, आपको शो अप हो जाएगा। यानी कि एज्योर के पास भी पब्लिक आईपी एड्रेस आ गया, आपके पास भी पब्लिक आईपी एड्रेस आ गया। नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट टनल कनेक्शन बिटवीन दीज टू आईपी एड्रेस, यानी कि एज्योर से लेके आपके प्राइवेट पब्लिक आईपी एड्रेस तक हमें एक सिक्योर टनल क्रिएट करना पड़ेगा जिसके थ्रू हमारे यूजर्स, हमारे डेटा जो है वो सेंड एंड रिसीव हो सकेंगे। ठीक है, और तो और आपको यहाँ पे एक चीज और भी चेक करनी है। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोविजनिंग स्टेट सक्सेस लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे? आपके वर्चुअल नेटवर्क गेटवे के अंदर। ठीक है, कई बार होता है ऐसा है कि आपको यहाँ पे कंप्लीट, या तो फिर आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पे कंप्लीट शो हो जाएगा, लेकिन बैकएंड प्रोसेस कई बार इसकी बाकी होती है। तो जस्ट वी नीड टू मेक श्योर कि आपको सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज में जाना है और आपको यहाँ पे प्रोविजनिंग स्टेट आपको वेरीफाई करना है, दैट्स इट। नाउ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए यू कैन सर्च कनेक्शंस, वीपीएन कनेक्शन सर्च करो या सिर्फ कनेक्शन सर्च करो, बोथ आर द सेम। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कनेक्शंस के ऊपर एंड यू कैन सी यहाँ पे लिखा है कि अभी तो यहाँ पे कोई कनेक्शन क्रिएट नहीं हुआ है, लेकिन आप यहाँ से कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो वीपीएन गेटवे के लिए और एक्सप्रेस रूट के लिए। ठीक है, सो यही स्टेप्स, ये सब भी स्क्रीन भी फिर से रिपीट होगी आपके एक्सप्रेस राउट के प्रैक्टिकल के अंदर। इसका थोड़ा फंडा अलग है, ठीक है, बट कुछ कुछ चीजें यहाँ पे मिलती जुलती आपको वहां पे देखने को भी मिलेगी। सो लेट्स क्लिक ऑन द ऐड बटन एंड क्रिएट अ कनेक्शन, सेलेक्ट रिसोर्स ग्रुप। अभी कनेक्शन टाइप कैसा करना है? ठीक है, वीनेट टू वीनेट करना है या तो फिर साइट टू साइट करना है। ठीक है, यानी वीनेट टू वीनेट मींस व्हाट, कि वर्चुअल नेटवर्क कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है, बट इट विल अनसिक्योर। जबकि अगर आप साइट टू साइट करोगे तो बेनिफिट क्या होगा कि आपको आईपीसेक प्रोटोकॉल की आपको सिक्योरिटी मिलेगी, आपको एंक्रिप्शन फैसिलिटीज प्रोवाइड होगी। ठीक है, सो वी विल सेलेक्ट कनेक्शन टाइप एज अ साइट टू साइट। आपको क्या नाम रखना है कनेक्शन का? सो वी कैन से S2S एज्योर डैश डेमो। ठीक है, साइट टू साइट वीपीएन एज्योर डेमो, ऐसा कुछ हम लोग नाम रख देते हैं। ठीक है, ये कनेक्शन का जो लिंक जनरेट होगा वो कहाँ डिप्लॉय करना है, अगेन गलती कभी मत करना। ठीक है, आपका जहां पे रिसोर्स ग्रुप है, जहां पे रिसोर्स डिप्लॉय हुए हैं वहीं पे सब कुछ करना। ठीक है, अदरवाइज इट विल मेक टू मच प्रॉब्लम। ओके, देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट। यहाँ पे आपको डिफाइन करना है कि आपका वर्चुअल नेटवर्क गेटवे कौन सा रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा जो वर्चुअल नेटवर्क गेटवे है, एज यू कैन सी यहाँ पे ऑटोमेटिकली नाम यहाँ पे आ गया। ठीक है,
यानी कि ये जो कनेक्शन होगा वो किस किस के बीच में होगा, हमारे वर्चुअल नेटवर्क गेटवे के बीच में। और आपको यहाँ पे पूछ रहा है लोकल नेटवर्क गेटवे, दैट्स मीन्स व्हाट, द लोकल नेटवर्क दैट विल बी यूज्ड बाय कनेक्शन। यानी कि अभी तक हमने जो जो स्टेप फॉलो किए वो हमने सब एज्योर पे फॉलो किए यहाँ पे, ठीक है। इवन दो आपका जो ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो भी हम कहाँ कर रहे हैं, वो भी हम कर रहे हैं एज्योर के अंदर। तो कहीं न कहीं पे आपके ऑन प्रेमाइसिस के आईपी की, लोकेशन की डिटेल अभी तक हमने फिलअप नहीं की। जब तक ऑन प्रेमाइसिस की डिटेल फिल नहीं करोगे, वहां का पब्लिक आईपी एड्रेस मेंशन नहीं करोगे, तब तक कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। सो लोकल नेटवर्क मींस व्हाट, यहाँ पे आपको जब भी पूछे लोकल नेटवर्क गेटवे, यानी कि इस वीपीएन को अगर कनेक्शन करना है तो सामने वाला गेटवे कौन रहेगा, कहाँ पे वो पैकेट भेजेगा, सो दैट इज अवर पब्लिक आईपी एड्रेस। सो हमें यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस ऐड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन ही कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लोकल नेटवर्क गेटवे क्रिएट करना है, ठीक है। सो लेट मी क्लोज दिस एंड सर्च लोकल नेटवर्क गेटवेज, ठीक है, एंड यू कैन क्लिक ऑन द ऐड, ठीक है। सिंपली आपको खाली बस फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। क्या नाम रखना है, जैसे कि माय ऑन प्रेम आईपी, या तो डेव आईपी, डिवाइसेस आईपी, वो आपको जो रखना है आप रख सकते हो, ठीक है। क्या आईपी एड्रेस है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो उसने बता दिया कि दिस इज अ पब्लिक आईपी एड्रेस। आपको यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस लिखना है आपके इंटरनेट का। सो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से कॉपी करना है आपका पब्लिक आईपी एड्रेस, और लोकल नेटवर्क गेटवे के आईपी एड्रेस स्क्रीन में आपको यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। जिससे होगा क्या, एज्योर के पब्लिक आईपी के थ्रू आपके ऑन प्रीमाइसिस आईपी एड्रेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश जब आप लोग करने जाओगे, तब वहां पे जो ड्रॉप डाउन मेनू आएगा वहां पे आपको ये आईपी सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंड एड्रेस स्पेस वन और मोर आईपी एड्रेस रेंज दैट डिफाइन योर लोकल नेटवर्क, ठीक है। यानी कि इस आईपी एड्रेस के साथ जो हमारा प्राइवेट नेटवर्क कनेक्टेड है उसके बारे में आपको डिटेल देनी है। यानी कि आपका ऑन प्रीमाइसिस प्राइवेट नेटवर्क, फॉर एग्जांपल मेरा ऑन प्रीमाइसिस मतलब क्या, मेरा पर्सनल लैपटॉप, ठीक है, जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.0.102, सबनेट मास्क है 255.255.255.0, और गेटवे है मेरा 192.168.0.1, जो कि मेरे पर्सनल नेटवर्क को मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पूरा रेंज देना है तब पूरा रेंज दे सकते हो, अगर आपको स्पेसिफिक आईपी देना है तब स्पेसिफिक आईपी भी दे सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा, आपका प्राइवेट नेटवर्क का सबनेट के बारे में इंफॉर्मेशन डालनी है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको डालना है आपके नेटवर्क के बारे में डिटेल, और वी कैन से एंटायर नेटवर्क डाल सकते हो, जैसे मेरा 192.168.0.0/24 है, ठीक है। एंड ये भी कहाँ पे क्रिएट होगा, सो अंडर द सेम रिसोर्स ग्रुप, सेम सब्सक्रिप्शन, ओके। गुड क्वेश्चन, लोकल नेटवर्क गेटवे क्यों बनाना है, तो हमने पहले नहीं बनाया था, लेकिन जब भी आप कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए ट्राई करते हो
ठीक है, दैट टाइम व्हाट इट इज आस्किंग टू यू कि आपको आपके रिमोट नेटवर्क का, यानी कि एज्योर क्लाउड से जहां पे आप वीपीएन कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हो वहां के आईपी की डिटेल डालो। जैसे हमने ड्रॉप डाउन मेनू सिलेक्ट किया वहां पे ऑप्शन नहीं आया क्योंकि हमने ऐड ही नहीं किया था। सो वो ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे लोकल नेटवर्क गेटवे आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज द मेन थिंग। ओके, सो मेरा यहाँ पे जो what is this? सो माय लोकल नेटवर्क गेटवे जो है मेरा वो क्रिएट हो गया, यानी कि वहां पे मैंने मेरे लोकल प्राइवेट सॉरी पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी की मैंने यहाँ पे डिटेल डाल दी। अब मैं जाके यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करूंगा। कनेक्शन जब तक क्रिएट नहीं करोगे तब तक आपका वीपीएन कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा। ठीक है, सो क्लिक ऑन द ऐड, सेलेक्ट योर रिसोर्स ग्रुप। कौन सा सिलेक्ट करना है, तो अगेन साइट टू साइट, नाम क्या रखना है, जैसे कि साइट टू साइट वीपीएन डेमो, ऐसा कुछ नाम रख देते। ठीक है, कहाँ डिप्लॉय करना है, तो ईस्ट यूएस में, क्योंकि मेरा सभी रिसोर्स मैंने यूएस में डिप्लॉय कर दिया है। ठीक है, ये कनेक्शन किस किस के बीच में होगा, तो एक हमारा वर्चुअल नेटवर्क गेटवे और दूसरा हमारा लोकल नेटवर्क गेटवे, यानी कि आपका ऑन प्रेमाइसिस नेटवर्क और क्लाउड नेटवर्क। ऊपर का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके क्लाउड के बारे में, आपके एज्योर पोर्टल के बारे में है, और नीचे वाला जो है वो आपके ऑन प्रेमाइसिस के बारे में है। सो इन दोनों के बीच में कनेक्शन मुझे एस्टेब्लिश करना है। नाउ यहाँ पे आपको शेयर्ड सीक्रेट की देनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, जब भी ये कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा इन दोनों के बीच में, तो एक सीक्रेट की के थ्रू ये दोनों ऑथेंटिकेट करेंगे एक दूसरे के डिवाइस को। मान लो कि यहाँ पे आपका सोफोस का फायरवॉल है, या तो फिर चेक पॉइंट का फायरवॉल है, ठीक है, या सिस्को का फायरवॉल, अपने फायरवॉल लगा के रखा है। ठीक है, तो वो डिवाइस कैसे ऑथेंटिकेट करेगा, वो कैसे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं आने वाली रिक्वेस्ट एज्योर से जो आ रही है वो ट्रस्टेड ऑथेंटिकेशन है। वैसे तो कल को कोई भी आपके ऑन प्रेमाइसिस का आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस किसी को शेयर कर देगा और बोलेगा कि आप यहाँ से वीपीएन एस्टेब्लिश करके कंपनी का डेटा सब ले लो, तो वैसे तो कोई भी ले सकता है, लेकिन शेयर सीक्रेट जो पासवर्ड है वो जब तक आप प्रोवाइड नहीं करोगे, ठीक है, तब तक वो कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ऑब्वियसली वो सिर्फ आईटी का इसको ही पता होगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, शेयर सीक्रेट की प्रोवाइड करनी है। सपोज मान लो यहाँ पे मैं पासवर्ड देता हूँ 123@azure, ठीक है, तो वही पासवर्ड से मुझे यहाँ पे ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है, ठीक है, 123@azure, ठीक है। उसका एंक्रिप्शन प्रोटोकॉल मेथड क्या रखना है, तो लेटेस्ट ही रखते हैं, IKE वर्जन 2, ठीक है। एंड द अदर थिंग्स विल बी सेम एज इट इज। नेक्स्ट, नेक्स्ट, एंड create, and it will try to create tunnel between your on premises firewall, or we can say public IP address, to Azure based public IP address virtual network gateway.
ये कॉन्सेप्ट आपको तभी थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड होगा अगर आपने वीपीएन के ऊपर अगर आपने थोड़ा बहुत अगर आपने काम किया है रियल इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, वीपीएन का बेसिकली पर्पस क्या है कि मान लो कि करंटली एज एन एम्प्लॉय मैं घर से काम कर रहा हूँ, मेरे पास इंटरनेट है। ठीक है, मेरी कंपनी मेरी प्रीमाइसिस कहीं दूर है, मैं वीपीएन के थ्रू वर्चुअली कनेक्ट करके मेरा काम कर रहा हूँ। भले ही मेरा कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हुआ हो इंटरनेट के जरिए, लेकिन जो डेटा ट्रांसफरिंग होता है वो हमारे प्राइवेट आईपी से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी चीज यही होगी, आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो दोनों पब्लिक आईपी से होगा, लेकिन जब क्लाइंट टू क्लाइंट या तो क्लाइंट टू सर्वर जो कम्युनिकेट होगा, ठीक है, मान लो कि अभी मैं मेरे लैपटॉप से कोई एजर में वीएम पड़ा है उससे मैं कनेक्शन करूंगा। ठीक है, तो वो मैं प्राइवेट आईपी से कर सकता हूँ। पहले क्या था, आपको पब्लिक आईपी यूज करना पड़ता था। तो कल को अगर कोई भी आपके नेटवर्क के पब्लिक आईपी के ऊपर अगर पैकेट कैप्चरिंग करेगा तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया आएगा कि इस सर्वर के ऊपर कौन कौन से पोर्ट ओपन है। जबकि आप प्राइवेटली कम्युनिकेट करोगे तो वहां पे कोई चांसेस आपके नहीं रहेंगे। ओके, कनेक्शन इज also established, you can go to connection। ठीक है, एंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेटस जो है वो अननोन शो हो रहा है। ठीक है, इसके पीछे का रीजन ये है कि अभी हमने यहाँ पे जो शेयर्ड की सेट की थी, ठीक है, वो शेयर्ड की के थ्रू मुझे जहां पे भी मेरा ऑन प्रेमाइसिस राउटर या फायरवॉल या वीपीएन डिवाइस होगा, वहां पे मुझे वो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तब जाके वो ऑथेंटिकेट होगा। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव नो एनी रियल डिवाइस एज ऑफ नाउ। ठीक है, सो यहाँ पे आप सक्सेस मैसेज रीड नहीं कर सकते, बट अगर आपको कभी चांस मिले, ठीक है, तो आप वही शेयर सीक्रेट की के थ्रू आप अपने डिवाइस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है, इसके पीछे डिपेंडेंसी यही आएगी कि आपका जो वीपीएन डिवाइस है आपके पास आपके कंपनी के अंदर, ठीक है, वो एज्योर सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, लेटेस्ट जितने भी हार्डवेयर डिवाइस आते हैं चेक पॉइंट सोफोस के सिस्को के, वो सभी AWS और एज्योर के साथ वीपीएन कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, कोई इश्यू नहीं आता है। ठीक है, लेकिन अगर फ्यूचर में अगर आपकी कंपनी या अगर आप एज अ कोई आप प्रोजेक्ट में अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कि हमें कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट करना है, तो आप वेंडर से कंफर्म करना कि आपका जो डिवाइस है वो एज्योर से वीपीएन कनेक्शन करने के लिए फैसिलिटी या फीचर्स उसमें इनेबल्ड है कि नहीं है। ठीक है, जैसे ही आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, यहाँ पे सक्सेस मैसेज लिखा हुआ आएगा। ठीक है, एंड देन आफ्टर आप अपने लोकल सिस्टम से अपने जो भी वीएम आपने क्लाउड पे डिप्लॉय किया है, ठीक है, उसको ना कि आप पब्लिक आईपी से कनेक्ट करो, लेकिन आप प्राइवेट आईपी कॉपी करके डायरेक्टली आप रिमोट ले सकते हो। ठीक है, हाँ अभी नहीं आएगा क्योंकि मेरा एक्चुअल वीपीएन जो है कनेक्शन वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। ठीक है, जब तक वो शेयर्ड सीक्रेट की वैलिडेट नहीं होगी किसी डिवाइस के साथ, तब तक वो मुझे अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, बट जब वो अलाउ हो जाएगा तो आपका ये कम्युनिकेशन आप प्राइवेट आईपी से कर पाओगे। दैट इज द मेन फंडा, मेन कॉन्सेप्ट ऑफ these practical things। Okay, I hope you all are clear with this। Okay, so I'm going to stop my sharing। you can see यहाँ पे
उसने ट्राई किया लेकिन कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो पाया, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, नॉट कनेक्टेड। जब तक यहाँ पे कनेक्टेड या सक्सेस ऐसा कुछ नहीं आएगा तब तक आपका वीपीएन जो है वो एक्टिवली काम नहीं करेगा। ठीक है, सो एज एन डेमो आप कोई भी जगह पे आप देखोगे तो वीपीएन के अंदर आपको सिर्फ इतना ही देखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक जगह पे आपको रियल वीपीएन डिवाइस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आप भी ऐसा हेजिटेट मत होना कि आप लोग हैंड्स ऑन नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट पता हो गया कि कहाँ पे आईपी डालना है। ठीक है, कल को अगर आपको किसी ने इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा कि इफ आई वांट टू इनेबल वीपीएन इन माय एज्योर, ठीक है, तो मुझे कहाँ पे उसका मेरे ऑन प्रेमिसेस का पब्लिक आईपी एड्रेस डालना है। ठीक है, तो एटलीस्ट आप आंसर कर सकते हो कि हाँ आपको लोकल नेटवर्क गेटवे में आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। ठीक है, सो लोकल नेटवर्क गेटवे, ये जो आंसर आपको पता है दैट इज अ मेन थिंग, ये बहुत ही इनफ है एंटर करने के लिए। ठीक है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है दैट यू नो वेरी वेल। ओके, सो जब भी आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है, आप प्रॉपर्टीज में जाके आप स्टेटस वैलिडेट करोगे तो आपको वहां पे शो हो जाएगा। हमारा कनेक्शन का जो टूल है, कनेक्शन का जो सर्विस है, वो प्रोविजन कंप्लीटली हो गया, लेकिन ऑन प्रीमाइसिस से क्लाउड के बीच में जो कम्युनिकेशन है वही सिर्फ एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ की नॉट ऑथेंटिकेटेड, दैट इज द ओनली रीजन। ठीक है, so I hope you enjoyed this session, and we'll meet tomorrow again at the same time with the new practical, new module. Thank you so much.